डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। रीना बर्नवाल जी आसनसोल, पश्चिम बंगाल से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, सचमुच गरीबी से बढ़कर कोई दूसरा दुख इस संसार में नहीं है। जिसने गरीबी देखी है वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। हम लोगों ने बहुत निकट से उसे महसूस किया है, इसलिए जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है। हमारे संदर्भ में संतोष की बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी माँ बहुत ही श्रमशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी महिला है। हमारी माँ मिशन से जुड़ी हुई थी। हम सभी पूज्य गुरुदेव को अच्छी तरह जानते थे। शेष तो कंगाली ऐसी थी कि पूरे परिवार को निगल जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मेरी माँ ने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। थोड़ा बहुत मिशन का कार्य कर लेती थी। ज्यादा कुछ करने का समय उनके पास नहीं था। सारा समय परिवार का पेट भरने में खप जाता था। और फिर एक दिन वह भी आया जब माँ ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च वहन करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। यदि तुम्हारी शिक्षा जारी रहती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए अब पढ़ाई छोड़ दो। यह सुनकर मैं खूब रोई। पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे रोते रोते मैं कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। सवेरे उठी तो मन भारी था। माँ की मजबूरी समझती थी, अतः कुछ बोल नहीं पाई। नहा धोकर बाहर आई तो देखा कि मोहल्ले की कुछ बहनें माँ से ट्यूशन की बात कर रही थी। माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। मैंने तत्काल हामी भर दी। इस प्रकार मुझे पढ़ाई बंद करने की नौबत नहीं आई। बाद में मैंने सोचा कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे, रात भर में परिस्थिति बदल कैसे गई। तब मुझे याद आया कि मैं देर रात तक पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे रोती रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मेरी पढ़ाई बंद न हो। अतः पूज्य गुरुदेव ने प्रेरित करके उन बहनों को मेरे घर मेरी माँ के पास ट्यूशन का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। मैंने अपने को धन्य माना और गुरुदेव को सत सत नमन किया। वह इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। मौका देखकर माँ ने कहा, देखो रीना, तुम पर गुरुदेव की कृपा बरसी है। अब तुम सात्विक आहार लेना शुरू कर दो। मेरी माँ जानती थी कि मैं अंडों से बना केक खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाती हूँ। माँ के ऐसा कहने पर मैंने कहा, माँ, मैं केक खाना नहीं छोड़ सकती, पर हाँ, यदि गुरुदेव की कृपा हुई तो यह भी छूट जाएगा। मैं इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि यह कार्य मेरे बस का नहीं है। बिना आपकी कृपा के मैं केक खाना नहीं छोड़ सकूंगी। इसके बाद मैं नित्य गायत्री मंत्र जपने लगी। कभी इसमें प्रमाद न आने दिया। पूज्य गुरुदेव पर श्रद्धा तो थी ही, धीरे धीरे हमारे परिवार की कठिनाइयां दूर होती गयी। सभी बहनों की सुसंस्कृत परिवार में शादी हो गई। आर्थिक कठिनाई भी दूर हो गई, पर केक खाना न छूटा। न चाहते हुए उसके आकर्षण से अपने को बचा नहीं पाती थी। फिर भी हृदय के किसी कोने में यह विश्वास बना हुआ था कि किसी दिन मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी अवश्य। सन 2006 की बात है। मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी। यह संयोग ही था कि जिस घर में ट्यूशन पढ़ाने गई वहीं एक बच्चे का जन्मदिन था। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। जन्मदिन समारोह समाप्त होने पर सभी को केक दिया गया। मुझे भी मिला। मैंने जैसे उसे मुंह में डाला और दबाया तो अंडे की जर्दी का स्वाद आया। जाने क्यों आज उबकाई सी आने लगी। जल्दी से बाहर गई और केक को उगल दिया। अच्छी तरह कुल्ला किया, किंतु फिर भी मुंह से अंडे की दुर्गंध नहीं जा रही थी। बीच बीच में उल्टी सी आ रही थी। सामने प्लेट में रखी सौंफ उठाई और थोड़ी सी मुंह में डाल ली। इसके बाद कभी भी केक खाने का मन न हुआ। आश्चर्य, जिस केक के प्रति हद दर्जे की दुर्बलता थी, छोड़ने की बात पर मन बुद्धि कोई भी साथ सहयोग न देते थे। लगता था छोटा सा कार्य इस जीवन यात्रा में संभव न हो सकेगा। पूज्य गुरुदेव की कृपा से बिना किसी प्रयास के यह संभव बन गया। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 52 और 53।